हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डिस्पर्जन और स्क्यूनेस में क्या फर्क होता है। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था, डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन में हमने क्या पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो मतलब अपने पास वेरिएबल से कितना ज्यादा दूर होते हैं, है ना, कितना फैलाव है उनमें या एक दूसरे से कितना ज्यादा बिखरे हुए हैं। लेकिन क्या हो कि अगर मुझे पता लगे कि भाई डिस्पर्जन तो चलो है ना, एक दूसरे से फैले हुए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां पे ये फैलाव बहुत ज्यादा है। तो अगर ये पता करना है ना कि भाई कहां पर सबसे ज्यादा डिस्पर्जन है, तो ये किससे पता लगता है, ये पता लगता है स्क्यूनेस से। जब भी हम ग्राफ में देखेंगे, वहां पर अगर स्लोप किस तरफ होगा, मतलब लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, उससे हमें पता लगेगा कि स्क्यूनेस जो है वो कहां पर है। जैसे ये हमारा एक डायग्राम देख ही लीजिए आप। देखो, इसमें क्या है, ये जो बीच वाला ग्राफ है, ये जो हमारा बीच वाला ग्राफ है ना, ये वाला, ये क्या है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब क्या है कि इसके में यहां पर क्या है कि इसकी जो दोनों साइड है ना, ये डबल एम होंगे ना यहाँ पे, इसकी क्या जो दोनों साइड होगी वो बराबर है। देखो, ये वाली साइड भी बराबर है और राइट साइड भी बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है और राइट साइड में भी बराबर है। मतलब इसमें कहीं भी कोई स्क्यूनेस नहीं है, कोई है ना, मतलब कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात वो क्या होती है कि जो सिमेट्रिकल सीरीज होती है उसका लेफ्ट पार्ट और राइट साइड दोनों बराबर है। और ये मीन मोड मीडियन जो है ना वो इसी पॉइंट पे, सब एक ही पॉइंट पे है। मतलब मीन इज इक्वल टू मोड, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट पे आएंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिकल सीरीज। मतलब ये है कि इस सीरीज के अंदर क्या है कि मोड भी सबसे ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा यहीं पे ही है, मीडियन भी यही है। और जो हमारा एवरेज, अगर इस पूरा इन सारी वेरिएबल्स जो है इसका पूरा एवरेज निकालेंगे तो भी वो इसी पॉइंट पे आएगा। तो ये क्या होती है, ये होती है सिमेट्रिकल सीरीज। अब ये दोनों जो होती है ना, ये दोनों क्या होती है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं झुकाव आएगा, इसमें कहीं ना कहीं स्लोप आएगा। अब वो राइट साइड में भी आ सकता है और लेफ्ट साइड में भी आ सकता है, दोनों ही एसिमेट्रिकल है। अच्छा, राइट साइड में आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यू मतलब क्यों आ रहा है, पॉजिटिवली स्क्यू मतलब आप समझ लो कि स्लोप आ रहा है ना, कहीं पे झुक रहा है। तो और ये होती है हमारी पॉजिटिव साइड, मतलब जीरो के बाद की जो साइड होती है वो राइट साइड जो होती है वो पॉजिटिव साइड होती है। यहाँ पर पूरा जैसे हमारी जो नंबर लाइन चलती है, वो क्या करते हैं हम, जैसे जीरो से अगर बड़ा हुआ होता है तो ये पॉजिटिव साइड चलती है, +1 +2 +3 +4, आपने ऐसा देखा होगा, नंबर लाइन पढ़ी होगी बचपन में। और जीरो से जो नीचे होता है वो क्या होता है, -1 -2 -3, इस तरीके से चलता है। तो ये नेगेटिव साइड हो जाती है और ये पॉजिटिव साइड होती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर स्क्यू होगा, अगर यहाँ पर स्लोप होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर लेफ्ट साइड में स्क्यू होगा, अगर स्लोप होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड। ये क्या है, ये है नेगेटिवली, ये है नेगेटिव, और ये क्या है, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिवली स्क्यूड। और ये दोनों ही एसिमेट्रिकल है। क्या है, एसिमेट्रिकल। अब इससे हमें क्या पता पड़ता है कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना, दोनों ही क्या है, एसिमेट्रिकल है। अब इससे पता लगता है कि डायरेक्शन क्या है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है। तो सबसे पहले तो स्क्यूनेस से मुझे क्या पता लगा कि कौन से पोर्शन में सबसे ज्यादा वेरिएशन है, और जो है डायरेक्शन सीरीज का क्या है। ठीक है ना, ये हमें पता लग जाएगा। अच्छा, इसमें हम एक और चीज समझने वाली है कि जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो मीन होता है, वो हम लेके चलते हैं। ये जो पॉजिटिवली स्क्यूड है ना, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मीन होगा, ये मोड होगा, ए मीन होगा, ये मीडियन होगा और ये मोड होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप यूं समझ लीजिए कि मीन जो होता है ना, वो पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन सबसे ज्यादा बड़ा होता है। और मीन के बाद क्या बड़ा होता है, मीडियन। और मीडियन से ज्यादा बड़ा कौन होता, मीडियन से फिर छोटा कौन होता है, मोड। मतलब सबसे ज्यादा मीन बड़ा होता है, मीन के बाद मीडियन और मीडियन के बाद मोड। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, मतलब मोड हो गया थर्ड नंबर पे।
ये तो है पॉजिटिवली स्क्यूड में। और नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, देखो मोड जो होगा नेगेटिवली स्क्यूड में, जैसे ये जैसे मोड है जो है यहाँ पे आया, ठीक है, मीन यहाँ मीडियन यहाँ पे आया और मीन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मीन, ये क्या हो गया, ये हो गया मीडियन, बीच वाला हो गया मीडियन, और जो ये थर्ड वाला है ये क्या हो गया हमारा मोड। अब देखो यहाँ पर क्या है, मीन जो है वो क्या है नेगेटिव साइड में। अब नेगेटिव साइड में ये यहाँ पर इस जगह पे आएगा ना, तो मीन क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में अगर ये बढ़ता रहेगा, जैसे 0 से हम चलते हैं ना, तो -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। अब मान लीजिए कि मीन -3 आ रहा है, तो मीन जो है वो -3 जो है ना वो -1 से छोटा होता है, -3 0 से छोटा होता है, -3 -1 से भी छोटा होता है, और -3 जो होता है -2 से भी छोटा होता है। तो मीन जो होगा ना वो क्या होगा, वो छोटा होगा नेगेटिवली स्क्यूड में। सबसे बड़ा कौन होगा, मोड। मोड के बाद क्या होगा, मीडियन, और मीडियन से छोटा क्या आएगा, मीन। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड में सब बिल्कुल उल्टा होगा। अब पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या था, मीन सबसे बड़ा था, लेकिन नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, मीन सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे आ जाएगा, और नेगेटिव साइड पे अगर लास्ट में आएगा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन। अच्छा, अब मुझे क्या पता लग रहा है कि जो सिमेट्री है, मतलब स्क्यूनेस है, इसमें कहीं ना कहीं मीन और मोड का लेना देना है, मीन मोड मीडियन का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, देखो अगर मुझे इसका कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, तो वो भी मीन मोड मीडियन से ही आएगा। क्यों, क्योंकि मीन मोड मीडियन से ही तो मुझे पता लग रहा है कि कितना वेरिएशन है आपस में। अगर मीन जो है, मीन और मीडियन मोड के बीच में कितना डिफरेंस है, मीन और मीडियन के बीच में कितना डिफरेंस है, उससे ही तो मुझे पता लग रहा है कि इनका जो स्क्यूनेस है उसका क्या लेवल है। मतलब कोएफिशिएंट हम निकालेंगे तो स्क्यूनेस से ही हमें पता लगेगा। अब देखो, अब जैसे मैंने कहा था कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है ना, पॉजिटिव है तो क्या आएगा, देखो एक्स बार जो है वो बड़ा होगा, माइनस जेड, जेड हो गया हमारा मोड, अपॉन क्या आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब ये मुझे किससे निकालना है, मीडियन से निकालना है। अब देखो मोड और मीन के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, जैसे नेगेटिवली स्क्यूड देखा, उसके अंदर भी क्या देखा हमने, मीडियन और मोड के बीच में ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन मीडियन और मीन और मोड के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। और पॉजिटिव में भी अगर आप देखोगे तो ये मीन और मोड के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। ये क्या है, मीन है, मीन और मोड के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। और नेगेटिवली स्क्यूड में भी क्या है, मीन और मोड के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। तो एक तो हो गया अगर मुझे मीन और मोड दे रखा है, तो ये मेरा कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हो गया। क्या हो अगर मुझे मीडियन दे रखा है, देखो अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन दे रखा है तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन अगर मुझे दे रखा है तो यहाँ पर मेरा आएगा 3 × x⁻−m, मतलब m यहाँ पे मीडियन है, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आएगा ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक्स बार और मीडियन के बीच में जो डिफरेंस है, एरिथमेटिक मीन और मीडियन के डिफरेंस है, उसको हम डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस को इंटू 3 करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मुझे कोएफिशिएंट दे रखा है, मीडियन की जगह यहाँ पे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे मीडियन दे रखा है और मीन दे रखा है, तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालूंगा मीडियन और मीन से। और अगर मुझे मोड और मीन दे रखा है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में निकालूंगा मोड से, मोड और मीन से, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक रिलेशन भी पढ़ेंगे कि अगर मुझे जो है मीडियन और मोड दे रखा है, क्या दोनों में से एक दोनों मतलब तीनों में से दो चीज दे रखी है तो मैं थर्ड निकाल सकता हूँ, है ना। इनका बीच का रिलेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अभी हम इस पे एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, अब मुझे दे रखा है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब मोड वगैरह में तो चलो मोड से तो निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सब एक एक ही है, तो यहाँ पे मोड तो निकल सकता नहीं है, तो क्या होगा, मीडियन ही, मीडियन से करेंगे, ठीक है। अब मीडियन के लिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे मीडियन निकालनी पड़ेगी, तो चलो हम मीडियन निकालते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्या फॉर्मूला देखा था, मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, 3 अंदर क्या रहेगा, एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने देख लिया, चलो अरेंज तो है। अब मुझे सबसे पहले क्या मीन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका टोटल करेंगे,
ठीक है, ताकि मुझे मी निकल जाए। तो इसका जो टोटल आया वो क्या आया, इसका जो टोटल आया इसका जो टोटल आया वो आया 1080। ठीक है, 1080 आ गया। अब अगर 1080 आया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा एरिथमेटिक मीन। और एरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, समीशन एक्स क्या है मेरा 1080 अपॉन एन। एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 10। तो क्या आया मेरा 108 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशंस इजिकल टू क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार हमारा क्या होगा, एक्स बार आ जाएगा मेरा 108। ठीक है, मेरा एक्स बार क्या है, एक्स बार है 108। अब एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो हमारा डेविएशन निकलेगा। तो डेविएशन कितना आएगा, 83 में से 108 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -25। 87 में से 108 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -21। 93 में से कितना आएगा, -15। और इसके बाद 104 में से -108 करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। 106 में से 108 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -02। फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा, -1। फिर नहीं, 109 में से हम 108 करेंगे माइनस तो +1 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 118 में से 108 करेंगे तो कितना आएगा, +10। फिर 124 में से 108 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16। फिर 126 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18। और 130 में से 108 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डेविएशन इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारा डेविएशन का स्क्वायर कितना आएगा वो करेंगे हम। डेविएशन के स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। 21 का कितना होता है, 441। 15 का कितना होता है, 225। 4 का कितना होता है, 16। 2 का होता है 4। 1 का होता है 1। 10 का होता है 100। 16 का होगा 256। 18 का होता है 324। और 22 का क्या होता है, 484। अब क्या करेंगे, हम सबमिशन डी स्क्वायर करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा 2476। ठीक है, 2476 आ गया। अब मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा क्या फॉर्मूला है, सबमिशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। तो हमारा सबमिशन डी स्क्वायर एक्स कितना आ गया, 2476 अपॉन एन। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस रूट को हम सोल्व करेंगे। 247.6 का रूट क्या आएगा, 3। ठीक है, क्या है, 15.73। ये क्या आ गया, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, उसका फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला है, इसको हम जे से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला आया मेरे पास, 3 × x बार - m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बस इसको सोल्व करेंगे हम। 3, अच्छा मेरा एक्स बार कितना आया था, 108 आया था। अब मुझे निकालना है मीडियन, तो चलो हम मीडियन निकालते हैं। अब मीडियन का हमारा क्या फॉर्मूला है, मीडियन मुझे निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, n+1/2। अच्छा, n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 10 है ना। तो n की वैल्यू आएगी 10 + 1/2।
तो n+1/2 आया ना। अब n/2 होता, अगर ये पॉजिटिव होता, मतलब अगर n+1 जो होता है वो इवन हो जाता, n+1/2 अगर इवन होता तो हम क्या करते, सीधा सा वो आंसर लिख लेते जो भी n+1/2 आता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 10+1/2 11/2 मतलब फिफ्थ आएगा, 5.5 आएगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 और 6 दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, जो भी फिफ्थ और सिक्स प्लेस पे आ रहा है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमेशा मीडियन में अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये तो ऑलरेडी अरेंज है, हाँ ये तो ऑलरेडी अरेंज है। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पर जो नंबर आएगा उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, 5.5 आ रहा है। हम क्या करेंगे, फिफ्थ और सिक्स नंबर पे कौन कौन सा है, 106 और 109 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 106 और 109 का एवरेज ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, तो हमारा एवरेज क्या आएगा, 215/2। ठीक है, 215/2 मतलब कितना होता है, 107.5। तो ये आ गई हमारी मीडियन। अब हम रख देंगे यहाँ पे मीडियन 107.5 अपॉन क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था, 247.6। इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया था, 15.73 आया था ना। बस अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर कर लें, इसका हम सोल्व करेंगे, 3 × 0.5 अपॉन 15.73। इसको सोल्व करेंगे, इसको हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 0.0953। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकला। अब हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, मोड के थ्रू निकालना सीखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है मोड से कैसे निकालना। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स वेरिएबल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना पड़ेगा और मोड निकालना पड़ेगा। अच्छा, मोड निकालना तो बहुत सिंपल है। देखो अगर मुझे मोड निकालना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मेरा जो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम जैसे जे से डिनोट कर लेते हैं। तो मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यही है मेरा फॉर्मूला। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, जेड चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और अरिथमेटिक मीन चाहिए। अब अगर मेरे पास मोड मोड तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वही मेरा मोड होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 13, है ना। 13 के अगेंस्ट में जो वेरिएबल है वो क्या है, 9, है ना। तो मोड तो क्या हो गया, मोड हो गया मेरा 9, मतलब z इजिकल टू तो क्या हो गया 9। अब मेरे पास एक वैल्यू तो आ गई, z इज इक्वल टू 9, एक वैल्यू मेरे पास आ गई। मुझे निकालना एरिथमेटिक मीन। अब एरिथमेटिक मीन निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लूँ, फिर समीशन एफ एक्स अपॉन एन करूँ तो मेरा एरिथमेटिक मीन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे डेविएशंस निकालनी पड़ेगी, फिर डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका है मेरा कि मैं एज्यूम्ड मीन मान लूँ। एज्यूम्ड मीन मानने के बाद क्या करेंगे, हम डेविएशंस निकालेंगे, फिर डेविएशंस और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक तो वैल्यू भी आ जाएगी। दूसरा हम डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, फिर वापस हम फ्रीक्वेंसी और डेविएशन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा मेथड। अब सिंपल वाला मेथड तुमको पता है, एफ वाला। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको पता भी लग जाए कि हमको कैसे कैलकुलेशन करनी है। देखो हमारा जो एज्यूम्ड मीन आएगा इसमें वो 9 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बीच में आएगा। ए इजिकल टू 9 मान लेते हैं, ए इजिकल टू क्या मान लेते हैं, 9। अब हम क्या निकालेंगे, हमारी डेविएशंस निकालेंगे। तो डेविएशंस क्या आती है, एक्स माइनस ए आती है। अब हमारी डेविएशंस निकलेगी 6 - 9 मतलब -3, 7 - 9 मतलब -2, 8 - 9 मतलब -1, 9 में से 1 करेंगे, 9 - 9 कितना आएगा 0, फिर 10 में से 9 आएगा 1, 11 में से 9 जाएगा 2 और 12 में से 9 जाएगा 3। ठीक है, ये आ गई हमारी डेविएशन। अब हम क्या करेंगे, डी कर लेते हैं। ठीक है, एफ इंटू डी करेंगे तो कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन करेंगे कितना आएगा, -3 इंटू 3 कितना हो गया, -9। फिर 6 इंटू 2 कितना हो गया, -12। उसके बाद 9 इंटू 1 कितना हो गया, -9।
फिर 13 इंटू 0 0 ही हो गया, फिर 8 1 जा 8 हो गया, फिर 5 2 जा 10 हो गया, और फिर 12 हो गया। ठीक है, 4 इंटू 3 हो गया 12। अब देखो आप टोटल कर लो, इसका कितना आ रहा है टोटल। टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 -30 और +30 है, तो 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी तो ले लिया था हमने। अब हम क्या करेंगे, डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में चाहिए, है ना। मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो जो स्टैंडर्ड डेविएशन में मुझे चाहिए वो मैं निकाल लेता हूँ। मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, देखो रूट तो आएगा ही, है ना। हमने पहले ही समझ लिया था कि रूट तो हमको चाहिए ही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो। एक तो होता है हमारा समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समीशन एफ लिख लो या एल लिख लो, माइनस समीशन एफ डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या सोल्व करेंगे इसको, मेरा डी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। डी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो डी स्क्वायर हमारा जैसे होगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर होगा 9, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 फिर 0, फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। अब हम क्या करेंगे, एफ और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में इसकी रिक्वायरमेंट है। 3 इंटू 9 कितना आएगा 27, फिर देखो 6 इंटू 4 कितना आएगा 24, फिर 9 इंटू 1 कितना आएगा 9, फिर 13 कितना आएगा 0, फिर 8 इंटू 1 कितना आएगा 8, फिर 5 इंटू 4 कितना आएगा 20, फिर 4 इंटू 9 कितना आएगा 36। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, समीशन एफ डी स्क्वायर एक्स, इसका टोटल करेंगे। इसका जो टोटल आएगा वो 124। ठीक है, अब ये तो चलो स्टैंडर्ड डेविएशन की तो मेरी सारी वैल्यूज निकल गई। अब मुझे निकालना है एरिथमेटिक मीन। ठीक है, एरिथमेटिक मीन भी तो निकालना है, तो हमारा एरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, एज्यूम मीन प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये होता है हमारा एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। अब मेरा एरिथमेटिक मीन ए कितना है 9, प्लस समीशन एफ डी एक्स कितना है मेरा 0, अपॉन एन की वैल्यू कितनी आई, एन की वैल्यू आई, ये समीशन एफ हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 3 21, 31 39 44 48। तो यहाँ पे हम रखेंगे 48, 0/48 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। 9 + 0 आएगा तो कितना आएगा 9, है ना। तो हमारा एरिथमेटिक मीन कितना आ गया 9 आ गया। मोड भी मेरा आ गया था। ठीक है, मेरा मोड भी आ गया था, मतलब एरिथमेटिक मीन कितना आ गया 9 आ गया, और मोड भी 9 आ गया। अब देखो यहाँ तो मैं इस पूरे को सोल्व करूँ। ठीक है, अब इस पूरे को सोल्व करने के लिए मेरे पास देखो एफ डी स्क्वायर है, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू निकली, एफ डी की वैल्यू निकल गई। मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखनी है, एफ डी स्क्वायर की यहाँ वैल्यू रखनी है, यहाँ एफ डी की वैल्यू रखनी है, समीशन एफ डी की, समीशन एफ और एन जो भी है ना। ये तो वैल्यू मेरे पास है ही 48, ये कितने ही मेरे पास 48 आई थी ना। अब यहाँ तो मैं इसको ऐसे पूरा सोल्व करूँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के, और दूसरा है मेरे पास ये मुझे सामने ही दिख रहा है कि जे में अगर मैं वैल्यू रखूंगा, एक्स बार की वैल्यू कितनी आई 9 आई, एरिथमेटिक मीन क्या है मेरा 9 आया ना, अभी देखा हमने 9 आया, और मोड भी क्या है हमारा 9 ही आया। तो 9 + -9 हो गया 0, और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये पूरा जो वैल्यूज पुटअप करके मैं अगर इसका आंसर निकालूंगा तो ये क्या आएगा मेरा, जो भी वैल्यू आएगी आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर निकाल के बता देना, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वैल्यू रखने के बाद कितना आ गया, हमने सारी वैल्यूज तो निकाली थी, बस आपको पुटअप करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। लेकिन इसका मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि 9 - 9 कितना होगा 0, और 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा 0 ही तो आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हमने देख भी लिया कि मोड से कैसे करते हैं।